भारत के दबाव पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए। भारत के एतराज पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर से आजाद कश्मीर को निकाल दिया गया। पीसीबी ने ट्रॉफी टूर में मुजफ्फराबाद को शामिल किया था। ट्रॉफी टूर का आगाज आज इस्लामाबाद से होगा। ट्रॉफी मरीन अतिया गली, एबटाबाद और कराची का दौरा करेगी। 22 नवंबर को पाकिस्तान में दौरा मुकम्मल करने के बाद ट्रॉफी बांग्लादेश, अफगानिस्तान का टूर करेगी। ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड भी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 148 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के जारहाना आगाज के बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 52 रन पर गिरी तो पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज को खुलकर खेलने का मौका न दिया। मैथ्यू शॉट 32 रन बनाकर नुमाया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 शिकार किए। अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बॉलर्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, फील्डर्स कैचेस गिरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1-2 नहीं 4 कैचेस गिराए। नसीम शाह, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कैचेस ड्रॉप किए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर आलूदा शहरों में आज भी सर-ए-फहरिस्त। तामीरात और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। स्मोक से मुतासरा इलाकों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। कॉलेज और जामियात की क्लासेज ऑनलाइन होंगी। रेस्टोरेंट्स 4 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद सिर्फ टेक अवे हो सकेगा। ट्रेनों की आमद और रफ्त 3 से 13 घंटे ताखीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 5, अवामी एक्सप्रेस 8, कराची एक्सप्रेस 9 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। ग्रीन लाइन 6 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। भक्कर में धुंध के बाद 3 हादसात में 15 अफराद जख्मी हो गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और नवासे जुनैद सफदर के हमरा लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। एक सवाल के जवाब में कहा, एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 12 नवंबर को यूरोप से लंदन पहुंचे थे। पहले साइफर केस में अडयाला में पड़ा था, अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में हूं। शाह महमूद कुरैशी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के साथ खड़ा था और खड़ा हूं। अवाम 24 नवंबर को बानी पीटीआई की कॉल पर निकले। पुरअमन रहें, कानून को हाथ में न लें। फैसल चौधरी ने कहा, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बानी पीटीआई को अडयाला से निकालकर बनीगाला ले जाकर मुज़ाकरात किए जाएं। उनकी रिहाई का वक्त आ गया है। नैब के एतराफ के बाद चेयरमैन नैब को मुस्ताफी होना चाहिए। जीएचयू हमला केस में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उमर अयूब, शेख रशीद, राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जिन्हें अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान को चालान की इजाफी नकूल दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना था कि पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। कई शोबा इजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करना चाहिए। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। मुज़ाकरात में तवानाई इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत हुई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। खुफिया इदारे और सीटीडी ऑपरेशन में इस्लामाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुलदम जमात के कारिंदे रिजवान, आतिफ और अनस नामजद। मुल्जिमान ने धमाका खेज मवाद के साथ तखरीब कारी की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी, तख्त बाई मर्दान और दीगर से है। मुल्जिमान से 1 किलो से जायद बारूदी मवाद, दस्ती बम और जदीद असलहा बरामद किया गया। हंगू के इलाके सरोजई प्याला से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, 2 क्लाशनकोफ, दस्ती बम और पिस्तौल बरामद हुई। गिरफ्तार दहशतगर्द साबरीन और आबिद मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। डेस्का में ससुरालियों के हाथों बहू कत्ल। जारा के कत्ल में मुलव्वस 7 समेत 4 अफराद गिरफ्तार।
सास सुगरा ने बहू को कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने का तरीका भारतीय फिल्मों से सीखा। पुलिस तफ्तीश में मुल्जिमान ने सब कुछ उगल दिया। ज़ारा को नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया गया। जब सजदे में गई तो उसे दबोचा, फिर मुंह पर तकिया रखकर मार डाला। दौरान वारदात ज़ारा का 2 साल का बेटा कमरे में ही था। नांदा और उसके बेटे अब्दुल्ला ने ज़ारा का सर धड़ से जुदा किया और शनाख्त मस्त करने के लिए चूल्हे पर रखकर जला दिया। नवीद को लाश टुकड़े करने और नहर में फेंकने के 15,000 रुपए मिले। कत्ल की वजह से सास बहू की रंजिश थी, जिसकी आग नंद ने इतनी भड़काई कि वो भूल गए कि ज़ारा 7 माह की हामला है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची समेत शहरी सिंध के सरकारी स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस सिलसिले का आगाज इस्लामाबाद से किया था, जो कामयाब रहा। इससे बच्चों की हाजिरी और रिजल्ट में बेहतरी आई है। मेन बैटल टैंक हैदर, उसके बाद यूएवी टेक्नोलॉजीज के अंदर कुछ इनॉग्रेशंस हैं। शापर 3 इज़ वन केस इन पॉइंट। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली इस दफ़ा हमने हॉल, एक जो स्टार्टअप्स का हॉल है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस की। आइडियाज 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ करवाया जाएगा। स्टार्टअप का हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डीपू ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्की, चीन और इटली की पवेलियन होंगे। डीआईजी ट्रैफिक ने बताया, आइडियाज के दौरान सरशाह सुलेमान रूट हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रात गए पकवान सेंटर पर फायरिंग और दस्ती बम हमला। खुशकिस्मती से दस्ती बम नहीं फटा। सीसीटीवी फुटेज में 4 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को बम फेंकते देखा जा सकता है। पकवान सेंटर के मालिक को 2 साल पहले भत्ते की पर्ची मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। भत्ते की पर्ची देने वाला पड़ोसी था। कोरंगी नंबर 2 में एटीएम से रकम निकालने वाले शहरी को 2 डाकुओं ने लूट लिया। गुजरावाला में भिखारी खानदान ने दादी के 40वें पर 12,000 अफराद का खाना तैयार करवा दिया। पोते के मुताबिक 40वें की तकरीब का बजट 1.25 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची, पेशावर, स्वात तक से आए लोग शरीक हुए। मुरब्बा जात भी बनवाए गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा कॉलेज एजुकेशन को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 251 भर्तियों से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। भर्तियों का इश्तिहार SPSC के तहत दिया गया। इसके जरिए 50% भर्तियां की जा सकती हैं। रूल्स नज़रअंदाज करके तमाम भर्तियां की जा रही हैं। अदालत की महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 आसामियां खाली रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। स्वात में मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मॉडर्न रोड से बर्फानी तोदा हटा दिया। गुज़श्ता रोज रोड बंद होने से 30 से 35 जीपों में सवार 100 से ज़ायद सयाह फंस गए थे। मकामी अफराद का कहना है कि आलाम महोडंज सड़क बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाज़त दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी करा दी। ईरान ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। ईरान ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विस सफीर के जरिए ईरान ने गुज़श्ता माह अमरीका को खत भेजा, जिसमें ईरान ने कहा था वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडन इंतजामिया ने इल्जाम लगाया था कि ट्रंप पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी में ईरान मुलव्वस है। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, 24 घंटे में 59 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी बैरूत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। इसराइली बमबारी से बैरूत के कई इलाके खंडर बन गए।
आलमी इदारे सेहत की लबनान में 12 पैरामेडिक्स की अमवात की मजम्मत, तिबी वर्कर्स पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर रॉकेट दागे गए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे में 37 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। दिलकरम और नाबलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। यमन के दारुल हुकूमत सना में गजा और लेबनान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लुइट को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नामजद कर दिया। कैरोलिन व्हाइट हाउस की तारीख की सबसे कम उम्र तर्जुमान है। ट्रंप ने कहा, अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए कैरोलिन हमारा पैगाम आवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएंगे। ANP के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। इलियास बलोर गुर्दों के आर्जे के बायस इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा कल दिन 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। और जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टायसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साल फाइटर मैच न जीत सके।